कल जिस कॉइन का जिक्र मैंने अपनी वीडियो में किया था कि एक कॉइन ऐसी है जो आप सब लोग जानते हैं और वो मल्टीपल गेन्स दे सकती है, उस कॉइन का नाम है एस्टर। एस्टर आप लोगों के सामने बाइनेंस पे लॉन्च हुई और एक से एक नया ऑल टाइम हाई इसने बनाया और सारों की आंखों का तारा बन। और एस्टर क्यों इतना पंप कर रही थी कि सब जानते थे कि सीजी बाइनेंस इसको बैक कर रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सीजी बाइनेंस इसको बैक क्यों कर रहा था या आने वाले टाइम में इसको बैक क्यों करेगा। सीजी बाइनेंस इसको बैक करेगा एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसका नाम है हाइपर लिक्विड। सीजी बाइनेंस हाइपर लिक्विड के मुकाबले में यानी कि उसके कंपटीशन में एस्टर को लाना चाहता है। और इसके पीछे की कहानी यह है कि जब हाइप टोकन जो इसका हाइपर लिक्विड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का जो टोकन है, जब इन्होंने बाइनेंस पे लिस्ट करने की कोशिश की तो सीजी बाइनेंस को इनका जो नैरेटिव था या इनका जो मैकेनिज्म था वो बड़ा पसंद आया कि ये दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगी जिसके ऊपर परपेचुअल पेयर में ट्रेड होगी। बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज होती है किसी भी नए कॉइन्स के लिए या किसी भी ऑलरेडी लॉन्च हुए कॉइन को स्वैप करने के लिए। तो सीजी बाइनेंस ने जब इनसे हाइपर लिक्विड वालों से ये कहा कि मैं इसको बाइनेंस पे सिर्फ एक शर्त पे लिस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे साथ इसकी पार्टनरशिप करेंगे या इसके कुछ शेयर मुझे देंगे, तो हाइपर लिक्विड ने चिट्ठी ना कर दी और हाइपर लिक्विड ने इस प्रोजेक्ट ने या इनके फाउंडर ने सीजी बाइनेंस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सबसे पहली रीजन ये थी कि हाइप कॉइन जो था वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। अब जब एस्टर आया तो एस्टर को इसलिए सीजी बाइनेंस बैक कर रहा है कि जितना भी हाइपर लिक्विड जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इनका जो कस्टमर है या इनके जो क्लाइंट्स है या इनका जो डेली वॉल्यूम है, वो एस्टर जो है ग्रैब कर सके, मींस के उसको उनसे छीन ले, आसान लफ्जों में। क्योंकि एस्टर जो है वो बजाते खुद भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसमें परपेचुअल पेयर के साथ साथ स्पॉट पेयर भी आ गया, मींस के हाइपर लिक्विड की तरह ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है लेकिन अपग्रेडेड, मींस के ज्यादा फीचर्स के साथ। और आने वाले टाइम में अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो एस्टर कॉइन है वो हाइपर लिक्विड कॉइन को क्रॉस कर सकती है। एक तो इसकी रीजन ये है कि सीजी बाइनेंस इसको बैक कर रहा है, दूसरी इसकी रीजन ये है, आप उसे रेड फ्लैग कह लें या फिर मेरी नजर में सीजी बाइनेंस वाला काम इन्होंने किया हुआ है। एस्टर के जो टॉप 10 वॉलेट्स हैं उनके अंदर 94% सप्लाई है और ये लाजमी बात है, ये इनके इनसाइडर होते हैं, इनके अपने फाउंडर्स होते हैं या इनके अपने वॉलेट होते हैं। जब इतनी बड़ी एस्टर की कॉइन की जो सप्लाई है मोर देन 93%, ऑलमोस्ट 94%, वो टॉप 10 वॉलेट्स में, तो सर्कुलेशन में इतनी सी सप्लाई रह जाती है। अगर इन्होंने हाइपर लिक्विड डेक्स का जो कॉइन है हाइप, उसको अगर इन्होंने कॉइन मार्केट कैप में भी अगर इन्होंने उसको डिफीट करना है तो फिर भी एस्टर बहुत अच्छा मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर ओवरऑल इसको डिफीट करना है, प्राइस वाइज भी इसको अगर डिफीट करना है, तो एस्टर आपको और अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि 94% सप्लाई टॉप 10 वॉलेट्स में, ये एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। लेकिन इसी तरह सीजी बाइनेंस जो है उसके पास बीएनबी की मोर देन 80% सप्लाई है। अभी तक बीएनबी डंप नहीं किया तो डेफिनेटली सीजी बाइनेंस इन्हें ये मशवरा देगा और हाइपर लिक्विड जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसको डिफीट करने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये था इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस, इसके फंडामेंटल और इसके रीजन के ये क्यों पंप कर सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू सो मच।